एक दिन की रोटी, 2 दिन की सब्जी। आ गए आप। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। बाबूजी को बहुत भूख लगी थी। मैंने कहा कि महेंद्र को आने दो, तब साथ में खाना गरम करूंगी। कम से कम इससे गैस तो बचेगी हमारी। ओहो नीलम, इतनी भी क्या बचत करना, थोड़ी गैस ही तो लगेगी ना। भूल गए, पिछली बार गैस जल्दी खत्म होने पर आपने मुझे कितना सुनाया था। नीलम सबके लिए खाना गर्म कर देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। तब नीलम की सास कहती है, बेटा तू बड़ा खुश नसीब है कि तुझे इतनी अच्छी लड़की मिली। आज की लड़कियां तो बस खर्चा करवाती हैं। लेकिन माँ, इतनी भी क्या बचत करना, और आपको उसे समझाना चाहिए, तो उल्टा आप उसी की तरफदारी करती हो। हाँ, तो इसमें गलत ही क्या है। मुझे तो उसकी हर बात सही लगती है, तो क्यों ना करूं मैं अपनी बहू की तरफदारी। अरे अरे, तुम दोनों माँ बेटे अब बहस करना बंद करोगे? मुझे बहुत भूख लगी है, अब खाना खा लो यार। सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। दरअसल महेंद्र छोटी सी जॉब करता था। उसके पिताजी रिटायर थे, इसलिए घर का सारा खर्चा महेंद्र ही संभालता था। महेंद्र की पेमेंट बहुत ज्यादा कम थी, इसलिए नीलम को बहुत ही कंजूसी से घर चलाना पड़ता था। एक दिन महेंद्र घर आकर अपनी पत्नी से बोला, नीलम, मेरे बॉस हमारे घर पे खाना खाने आना चाहते हैं। किस खुशी में भाई? दरअसल नीलम, एक दिन बॉस अपना टिफिन नहीं लाए थे, तो मैंने उनसे अपना टिफिन शेयर किया। उन्होंने खाना खाया तो उन्हें खाना बहुत पसंद आया। उन्होंने पूछा कि खाना किसने बनाया है, तो मैंने तुम्हारा नाम बता दिया। बॉस ने कहा कि तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, और इसीलिए अब वो यहाँ खाना खाने आना चाहते हैं। हे भगवान, अगर मुझे पता होता कि उन्हें मेरे हाथ का खाना इतना ज्यादा पसंद आएगा, तो मैं अच्छा खाना बनाकर ही नहीं देती। अरे ओ मेरी कंजूस बहू, जो हो गया वो हो गया, लेकिन उसके बॉस अब घर आना चाहते हैं, तो उन्हें खाना तो खिलाना ही पड़ेगा ना। हाँ पिताजी, वो तो सही है। मैं पूरे महीने के खर्चे की लिस्ट बना लेती हूँ, और पूरे 700 रुपए बच रहे थे खर्चे से, लेकिन लगता है कि अब वो भी खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे ही बॉस की दावत की प्लानिंग होने लगती है। लेकिन तभी शाम को ससुर जी कहते हैं, बेटी नीलम, मुझे तुझसे एक बात करनी है। हाँ पिताजी, बताइए। नीलम बेटा, मेरा एक भतीजा है जो विदेश में रहता है। वो इंडिया घूमने आया हुआ है और वो मुझसे मिलना चाहता है, इसीलिए वो शाम को घर आ रहा है, और वो और उसका परिवार यहीं पर खाना खाएंगे, तो तुझे उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। पिताजी, 2 दिन बाद महेंद्र के बॉस की दावत है, और उससे पहले एक और दावत करनी पड़ेगी। हे भगवान, पूरा का पूरा बजट ही बिगड़ जाएगा घर का। अरे बहू, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अगर कोई आना चाहता है तो उसे मना तो नहीं कर सकते ना। तू तो मेरे भतीजे और उसके परिवार के लिए अच्छा अच्छा खाना बना। ठीक है, तो बताइए उनके परिवार के कितने लोग आ रहे हैं? और उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे, उसके माता पिता और उसकी एक बहन, इतने ही लोग परिवार में हैं। तू उन सभी का खाना बना लेना। ठीक है, तो मैं सबका खाना बना लेती हूँ, आगे जो होगा देख लेंगे। अब नीलम शाम के खाने की तैयारी कर लेती है। वो मटर पनीर, आलू भुर्जी, दाल चावल बना लेती है। शाम को नीलम के ससुर जी का भतीजा विनीत आता है। आते ही वो नीलम के ससुर जी के पैर छूता है और कहता है, चाचा जी कैसे हैं आप? बेटा मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन तू अकेले क्यों आया है? बाकी सब लोग कहाँ हैं? चाचा जी, वो इतनी दूर से सब आए ना, तो सभी लोग थक गए हैं, इसीलिए सभी ने घर पर ही खाना ऑर्डर कर दिया, और कोई भी यहाँ नहीं आ पाया। वो बाद में आएंगे, लेकिन मैं तो आ गया। मैं आपसे मिले बिना रह नहीं पाया, और मैं आ गया आपसे मिलने। कोई बात नहीं बेटा, चलो सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। नीलम मन ही मन बहुत गुस्सा हो रही थी, क्योंकि उसने ढेर सारे लोगों का खाना बनाया था, लेकिन खाना खाने विनीत अकेला आया था। ससुर जी नीलम से कहते हैं, नीलम बहू, देख क्या रही है? जाकर खाना लगा दे, मुझे भी भूख लग गई है। ठीक है ससुर जी, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। अब नीलम किचन में जाती है और गुस्सा होते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, इतने सारे लोगों का खाना बनाया है और आया बस अकेला वही है। वो तो अच्छा हुआ मैंने आटा गूंथ कर रख दिया था और रोटियां नहीं बनाई थी। अब मैं ऐसा करती हूँ, जितनी जरूरत है उतनी ही रोटियां बना लेती हूँ। अब नीलम गर्मा गर्म रोटियां बनाती है और सभी को खाना खिलाती है। विनीत खाना खाकर बहुत खुश होता है और नीलम की बहुत तारीफ करता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं। नीलम अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, आपको तो पता है कि पिताजी ने विनीत भैया के परिवार के लिए खाना बनवाया था, लेकिन उनका परिवार आया ही नहीं। वो अकेले आए थे, इसलिए बहुत सारी पनीर की सब्जी, आलू की भुर्जी, दाल, सब कुछ बच गया है। वो सब कुछ मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब ऐसा करते हैं,
विनीत के बॉस को वही सब्जी गरम करके खिला देंगे। उन्हें कौन सा पता चलेगा कि ये सब्जी 2 दिन पुरानी है। हाँ बहू, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसा करना कि गरम मसाला और हरा धनिया ऊपर से डाल देना, थोड़ा पका देना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। शाम को बॉस आते हैं। नीलम 2 दिन पुरानी सब्जी गर्म करके और सुबह की रोटियां तल के खाना लगाती है। बॉस खाना खाते हैं और कहते हैं, अरे वाह नीलम भाभी, आपने तो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। तभी बॉस की पत्नी कहती है, भाभी इनको आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ आप मुझे भी कुछ बनाना सिखा दीजिए ताकि मैं भी अपने घर में इतना स्वादिष्ट पनीर बना सकूं। हाँ हाँ भाभी, मैं बिल्कुल सिखा दूंगी। अब नीलम किचन में जाती है और पीछे से नीलम की सास भी वहां आ जाती है। नीलम की सास उससे कहती है, नीलम बेटा, 2 दिन पुरानी सब्जी और 1 दिन पुरानी रोटी खाकर बॉस और उनकी पत्नी को शक तो नहीं हुआ है? नहीं माँ जी, मैंने धनिया और गरम मसाला ऊपर से डाला था ना, तो सब्जी बिल्कुल ताजी ही लग रही थी। उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। कुसुम भी उसके पीछे पीछे किचन में आ जाती है और वो सारी बातें सुन लेती है। फिर वो नीलम से कहती है, नीलम भाभी, मैंने सुना कि आपने 2 दिन पुरानी सब्जी और 1 दिन पुरानी रोटी खिलाई है। मैं ये सोच रही थी कि जब 2 दिन पुरानी सब्जी और 1 दिन पुरानी रोटी इतनी स्वादिष्ट लग रही थी, तो आपके हाथों का ताजा खाना कितना स्वादिष्ट होगा। अब नीलम बहुत शर्मिंदा होती है और कहती है, माफ करना कुसुम भाभी, लेकिन महेंद्र की पेमेंट बहुत कम है। उसमें बाबूजी की और माँ जी की दवाइयाँ का खर्च और गुड्डू की फीस सब कुछ निकालना पड़ता है, इसलिए मुझे बहुत सोच समझकर खर्चा करना पड़ता है। मैं समझती हूँ भाभी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब आपको इतना नहीं सोचना पड़ेगा। मैं इनसे बात करूंगी कि महेंद्र को प्रमोशन दे दें और उसकी पेमेंट बढ़ा दे, लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा। हाँ भाभी, बताइए क्या काम करना होगा? आपको मुझे पनीर की सब्जी और आलू की भुर्जी की रेसिपी देनी होगी। हाँ भाभी, बिल्कुल, मैं आपको इस पनीर की सब्जी और आलू की भुर्जी की रेसिपी दे दूंगी और ऐसी बहुत सारी चीजें बनाना भी सिखाऊंगी। कुसुम ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो लोग अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन महेंद्र ऑफिस से घर आकर सभी को बताता है, नीलम, माँ, पिताजी, आपको पता है बॉस को हमारे घर का खाना बहुत पसंद आया। उन्होंने मेरा प्रमोशन कर दिया माँ, और मेरी पेमेंट भी बढ़ा दी है। और साथ ही मेरे बॉस ने कहा है कि मैं नीलम को बता दूं, अब उसे इतनी कंजूसी से घर चलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। नीलम तो खुशी से जैसे उछल ही पड़ती है। अब महेंद्र के घर भी 2 दिन की सब्जी और 1 दिन की रोटी नहीं खाई जाती थी। हर दिन ताजा खाना बनता था। और हाँ, उनके यहाँ मेहमानों का आना जाना भी लगा रहता था। अब उनका जीवन पहले से काफी बेहतर हो गया था।